अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पार्टी के किचन में आज बन रहा है बारिशों के मौसम के हिसाब से बहुत अच्छा स्नैक्स जो कि बनेंगे आलू से। और ये बनाएंगे आप तो मेरा यकीन करें आप समोसे कचौरियों को भूल जाएंगे और यही बनाना पसंद करेंगे। ये इतने अच्छे बनते हैं माशाल्लाह से। इसको आप ज़रूर ट्राई करने हैं आपने। इसके लिए ले लिया है हमने 1 कप के बराबर मैदे को जो है वो हमेशा आप लोगों ने छान के यूज़ करना है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून के बराबर नमक, 1 चुटकी के बराबर डलेगी इसके अंदर अजवाइन को हमेशा अपने हाथों से क्रश करके डालना है आपने। बिल्कुल चुटकी भर ही मैं इसके अंदर डालूँगी ज़ीरा और डालूँगी मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर घी। आप अगर ऑयल डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन घी से जो है वो हमारे स्नैक्स बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बनेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। तो चलें पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेते हैं घी को सारे बैटर के अंदर, और फिर हम इसकी थोड़ा सा पानी डाल के एक सख्त सी डो बना लेंगे। देखें मैंने सख्त सी डो बना ली है। बहुत थोड़ा सा बिल्कुल इसके अंदर पानी गया था, आधा कप के बराबर भी इसमें पानी नहीं गया। आपने सख्त सी ही डो बनानी है। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल के और फिर हमने इसको रेस्ट के लिए छोड़ देना है 10-15 मिनट के लिए। इतनी देर में हम अपने बैटर की तैयारी कर लेते हैं। ये आलू हैं, मैंने इनको बॉईल कर लिया है और अब हम इसको ग्रेट करेंगे। आलूओं को आपने ग्रेट ही करना है, आपने यूं ही या फिर किसी मैशर से आप मैश करना चाहें तो कर सकते हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है इसमें कोई गुठली ना हो। अब डालती हूँ इसमें आधा टीस्पून के बराबर नमक, 1/2 टीस्पून जाएगा इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून ही जाएगा इसमें कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून जाएगी इसके अंदर कुटा हुआ ज़ीरा और 1/2 टीस्पून ही जाएगा इसमें गरम मसाला। बिल्कुल हल्की सी मैंने इसके अंदर अजवाइन भी डाली है और हरा धनिया और 3-4 हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने काट के इसके अंदर शामिल कर दी हैं। बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और हमारा बैटर जो है वो ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। नमक मिर्चें जो हैं आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। किसी को अगर ज़्यादा मिर्चें खानी है तो वो हरी मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या फिर कुटी हुई मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और नमक अगर कोई कम खाता है तो वो नमक भी अपने हिसाब से कम कर सकता है। अब ले लेते हैं अपनी डो को। हमारी डो बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। एक मरतबा हम इसको फिर थोड़ा सा गूंदेंगे। फिर मैं इसकी एक रोल बना लूँगी। एक पतला सा हमने इसका रोल बना लेना है। अब मैं इसको 5 बराबर के हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी। 1 कप मैदे से हमारे ये 5 स्नैक्स जो हैं वो बनेंगे। बस अब इनके पेड़े बना लेते हैं और फिर इनको हम ढक कर रख देते हैं। अब हमने इनको ज़्यादा रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है हमको, बस हमने इसके पेड़े बनाने हैं और बस इनको ढक देना है कि ताकि इसमें हवा ना लगे और हमारे पेड़े जो हैं वो सूख ना जाएं। अब सबसे पहला वाला पेड़ा जो है वो उठाते हैं और अपनी काउंटर के ऊपर जो है वो हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे। हमने ज़्यादा जो है वो खुश्की इस्तेमाल नहीं करनी है। अपने बेलन के ऊपर भी हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और फिर इसको हम बेल लेंगे और हमने इसको बिल्कुल बारीक सी बड़ी सी रोटी के तौर पे बेलना है। हमने मोटा नहीं रखना है, इसको बिल्कुल बारीक सा करना है। जितनी बड़ी ये हो सकती है उतनी आप इसको बड़ा कर लें। जितनी घर में हमारी रोटी पकती है उस रोटी से भी आपने इसको बारीक करना है। फिक्र ना करें, ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं, बस ये आराम से जो है वो बड़ी हो जाएगी। अब हमने लेना है अपना बैटर और बैटर का एक सीख सी बनाकर जो है वो पतली सी हमने इसके ऊपर रख देनी है। जिस तरह से हम सीख कबाब बनाते हैं इस तरह से हम अपने बैटर की एक सीख बनाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे। एक किनारे पे हमने इसको रखना है, लेकिन हमने बिल्कुल इसके एंड तक अपना बैटर नहीं रखना है। एंड्स को हमने खाली छोड़ना है। अब ये इसमें आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपने सारे रोटी के किनारों पर जो है वो पानी लगा लेंगे, क्योंकि हमने इसको जो है जोड़ना है। अब इसको हम फोल्ड करना शुरू करेंगे एक साइड से
آرام سے یہ فولڈ ہو جاتا ہے، بالکل بھی یہ پھٹے گا نہیں کیونکہ ہم نے میدے کو ٹھہرایا ہوا ہے، اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے۔ بس دباتے ہوئے اچھی طرح سے اس کو ہم فولڈ کرتے جائیں گے۔ بس دھیان رکھنا ہے کہ اس میں کوئی ڈھیلا نہ ہو، بالکل دباتے ہوئے ہی ہم اس کو فولڈ کریں گے۔ اب میں اس کا رخ جو ہے وہ چینج کر لیتی ہوں، اپنے سامنے کی طرف لے آتی ہوں کیونکہ میرا ہاتھ نہیں پڑ رہا تھا، اور ہم نے یہاں پہ چھری کی مدد سے چھوٹے چھوٹے سے کٹس لگانے ہیں۔ بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ کٹس جو ہے وہ بالکل اینڈ تک نہیں لگنے چاہیے، اینڈس جو ہے وہ ہم نے یوں ہی چھوڑنے ہیں خالی، اس کو نہیں ہم نے وہاں پہ کٹ لگانا ہے۔ اگر چھری سے نہ لگیں تو آپ پیزا کٹر کی مدد سے بھی کٹ لگا سکتے ہیں۔ اور اینڈ کے اوپر ہم نے پانی کا ہاتھ لگایا دوبارہ سے، اور پھر ہم نے اپنے رول کو اس کے اوپر ہی رول کر لیا، اور دیکھیں بہت اچھے سے یہ رول ہو گیا ہے، اور پانی کی وجہ سے ہمارے اینڈ جو ہے وہ ہمارے رول پہ چپک گیا ہے۔ ایک مرتبہ سے اس کو اچھی طرح سے ہم اور چپکا لیں گے، اور بس ہم نے اس کو اس طرح سے کر کے فولڈ کرنا ہے۔ دیکھیں آرام سے یہ فولڈ ہو جائے گا، اور پھر ہم نے ایک کنارے کو اٹھا کر دوسرے کنارے کے اندر فٹ کر دینا ہے۔ دیکھیں بہت آسانی سے یہ فٹ ہو جاتا ہے۔ دونوں کنارے ہمارے کھلے ہوئے تھے تو ہم نے ایک کنارے کو دوسرے کنارے کے اندر فٹ کر دیا ہے، اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے دبا دیا ہے تاکہ ہمارا رول جو ہے وہ کھلے نہ، اور بہت اچھا سا ہمارا رنگ بن جائے۔ پانی کی مدد سے آپ اس کو اچھے سے سیٹ کر سکتے ہیں، اور یہ آرام سے اس کے اندر جو ہے وہ فٹ ہو جائے گا۔ بالکل بھی آپ کو کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اور دیکھیں بہت اچھا سا ہمارا پوٹیٹو رنگ جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے۔ بالکل اس کی شیپ جو ہے وہ جس طرح کی مٹھائی آتی ہے امرتی، بالکل اسی کی طرح کی اس کی شیپ بنی ہے۔ بہت اچھے یہ لگتے ہیں دیکھنے میں بھی، اور ٹیسٹ انشاءاللہ تعالی اس کا بہت ہی زبردست ہوگا۔ اب بس کچھ بھی نہیں کرنا ہے، جلدی سے اس کو ہم نے فرائی کر لینا ہے۔ ہلکی آنچ کے اوپر اس کو فرائی کریں گے، نہیں تو ہمارے جو اسنیکس ہیں یہ جل جائیں گے۔ آپ نے میڈیم ہیٹ رکھنی ہے بالکل، اور اس طرح سے آپ ہلکے ہلکے سے اس کو ہلاتے جائیں گے، اور دونوں سائڈ سے جب آپ کا ریکوائرڈ کلر آ جائے تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، جلدی سے یہ بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں۔ سارا بیٹر تو اس میں پکا ہوا ہے، اس کو بنائیں ضرور۔ دیکھیں لگ رہے ہیں نا کتنے زبردست ماشاءاللہ۔ اس کو ضرور ٹرائی کریں، اپنی بارش میں چائے کے ساتھ اس کو انجوائے کریں۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو بائٹ اٹ کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چلیں ملتے ہیں آپ سے دوبارہ کسی اور ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔